नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइना और इंडिया रिलेशन के बारे में। एक्चुअली क्या है ना कि अभी कुछ दिन पहले ना मोदी जी ने एक पॉडकास्ट किया था। तो पॉडकास्ट में ना उन्होंने चाइना के बारे में कुछ अच्छी बातें की थी। तो मोदी जी ने बोला था कि भैया हम चाइना हमारा नेबर है और दुनिया में अगर शांति बनाए रखनी है, स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, समृद्धि चाहिए दुनिया में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो उनमें कॉपरेशन रहे, वो स्टेबल रहें। अगर जिस तरह से 2020 में गलवान वैली में स्टैंड ऑफ हुआ था और जहाँ पर इंडिया के 20 जवान मर गए, की डेथ भी हो गई थी, वो मारा गया था चाइना के द्वारा। उसकी वजह से काफ़ी ना ये मामला काफ़ी हाइप हो गया था और इंडिया चाइना के रिलेशन काफ़ी बेकार एक तरह से हो सकता है, बोल सकते हो आप कि बहुत ख़राब हो गए थे। एंड इसके बाद ना बहुत सारे जो पॉलिटिशियन थे इंडियन साइड से भी और चाइना साइड से भी, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट आए थे। ठीक है। और इंडिया ने चाइना की जो बहुत सारी जो एप्लीकेशन थी, जैसे टिकटॉक है, उसको बैन कर दिया था, वीज़ा इशू करना बंद कर दिया था। लेकिन ये जो बदलाव है मोदी जी का, क्या ये पॉलिसी, मतलब इंडिया की जो पॉलिसी है टूवर्ड्स चाइना, मोदी इस पॉलिसी को भी बदलना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक टोन में चेंज हुआ है उनके? तो ये चीज़ है। अब देखो, द थिंग इज़ कि एस जयशंकर है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि भैया जो इंडिया चाइना के जो रिलेशन है ना, उनका अच्छा होना कुछ सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। वो बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इंडिया जो चाइना है वो इंडिया का सबसे बड़ा बहुत बड़ा नेबर है, सबसे बड़ा नेबर है, पावरफुल है। चाइना की जो इकॉनमी है इंडिया की इकॉनमी की 4 गुना ज़्यादा है। मतलब जो चाइना की जीडीपी है वो इंडिया की जीडीपी की 4 गुना ज़्यादा जीडीपी है। ठीक है। तो थिंग इज़ कि जयशंकर का बोलने का मतलब ये था कि भाई ये कहीं से भी किसी भी तरह से इंडिया के लिए बेटर नहीं रहेगा कि इंडिया चाइना के साथ रिलेशन ख़राब बनाए रखे। और इससे पहले भी ना इंडिया ने बहुत ट्राई किया है चाइना के साथ रिलेशन बनाने का। जैसे 2014-15 में वुहान समिट हुआ था। जो वुहान एक जगह जो एक स्टेट है चाइना में, वहाँ पर समिट हुआ था। मोदी जी और जो सिंजियांग वहाँ के जो उस टाइम पे जो उनके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ममल्लापुरम में जो चेन्नई में है, वहाँ पे भी एक समिट हुआ था, जहाँ पर मोदी जी ने एक एक तरह से बोलते हैं ना कि शॉल गिफ्ट की थी। जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल शॉल है वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट थे, उनको दी थी एज अ गिफ्ट। ठीक है, एज अ गुड जेस्चर। तो लेकिन उसके बाद 2020 में जो स्टैंड अप हुआ गलवान वैली में, जहाँ पर लद्दाख में सात जो ऐसे पॉइंट थे लद्दाख में, जहाँ पर चाइना के जो ट्रुप्स थे, चाइना के जो मिलिट्री थी, वो इंडिया के टेरिटरी में, इंडिया की बाउंड्री पार करके इंडिया के अंदर आ गई थी। ठीक है। तो वो चीज़ है कि इस तरह से एक जो रिलेशन थे इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन द थिंग इज़ कि ना, दिस इज़ द टाइम कि जो रिलेशन है वो बेटर करने का समय आ गया है। अब ये ना, ये जो चीज़ है कि ये पूरा जो पॉलिसी चेंज है वो मोदी जी करना क्यों चाह रहे हैं? ठीक है, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि पिछले साल 2024 में, अक्टूबर 2024 में ना, जो चाइना और इंडिया के बीच में बात काफ़ी अच्छी तरह से मीटिंग हुई है और बात हुई है। और जो 7 पॉइंट थे, जहाँ पर जो चाइना के ट्रुप्स थे वो इंडियन टेरिटरी में, इंडिया की जो बाउंड्री है उसको पार करके इंडिया में अंदर आ गए थे, वो पीछे अब लौट चुके हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि दोनों के बीच में काफ़ी एक जो डायलॉग है वो हो चुका है उस चीज़ को लेकर। इसके अलावा आप एक चीज़ देखोगे कि जो सब इसके बाद भी जो सबसे बड़ी बात है ना, ये है कि जब से ट्रम्प ना यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, जब से ट्रम्प का सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ है जनवरी 2025 से, जब से वो दूसरी बार यूएसए के प्रेसिडेंट बन के आए ना, तो वो ना कमर्शियल प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो एक जो यूएसए का जो ट्रेड है उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे जो, जैसे मैक्सिको, कनाडा, चाइना, इनके जो माल के ऊपर, इनके गुड्स के ऊपर, इनके प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी टैरिफ भी लगा दिया है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर इसके अलावा ना बहुत सारे रीज़न है, जैसे रसिया यूक्रेन के बीच में ना वॉर चल रहा था। तो थिंग इज़ कि ट्रम्प चाह रहे हैं कि यूक्रेन ना ये रसिया के सामने झुक जाए और जो वॉर है उसको रोक दे, क्योंकि यूक्रेन में ना बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे लिथियम है, टंगस्टन है, इस तरह के बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं यूक्रेन में, और यूएसए उनको माइन करना चाह रहा है। और फिर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी यूएसए ने बोल दिया है ताइवान को, जापान को, कि अब तक ना वो जो ताइवान है, जापान है, वो यूएसए की डिफेंस के ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जब ट्रम्प ने, उनका जो पहला भी टर्म था और दूसरा भी टर्म है, उन्होंने दोनों बार ये बोल दिया भैया कि अब ताइवान और जापान अपनी जो सिक्योरिटी है उसको, अपना जो डिफेंस है उसको स्ट्रेंथन करें, अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा करें। ठीक है। क्योंकि अब यूएसए उनकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं ले सकता।
फिर यूरोप और इस चीज़ को लेके, रशिया यूक्रेन के वॉर को लेके जिस तरह से ट्रम्प यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इस चीज़ से ना जो यूरोप है और जो यूरोपियन यूनियन है वो खुश नहीं है। यूरोप का चीज़ था कि भैया आप यूएसए से कि आप यूक्रेन को सपोर्ट करो और रशिया को ऊपर दबाव डालो, लेकिन ट्रम्प उसका उल्टा कर रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से जो यूरोप है, यूएसए है, जो एक समय पे एक नेचुरल अलाई हुआ करते थे, जैसे ना हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न इन कंट्रीज, उसमें वेस्टर्न का मतलब होता था यूएसए एंड इंक्लूडिंग यूरोप यूरोप ठीक है। तो वो, लेकिन वो जो मिथ है, अभी अभी जो वो रिलेशन था, वो जो एक तरह की रिलेशनशिप हुआ करती थी, वो अब थोड़ा बीकन होती दिख रही है। इसके अलावा ना देखो, इसके अलावा चीज़ ये है कि इंडिया ना रशिया चाइना का नेबर है, ठीक है, और चाइना बहुत बड़ा, चाइना की जो इकॉनमी है इंडिया से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है, और नेबर होने के नाते इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो चाइना के साथ रिलेशन ख़राब कर ले, ठीक है। और जिस तरह से ट्रम्प का जो बदलाव है ट्रम्प की पॉलिसी में, उस चीज़ को लेके इंडिया को सोचना पड़ेगा कि भैया ट्रम्प कभी भी फ्लिप कर सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, और हो सकता है कि कल 2 साल बाद, 4 साल बाद, अगले नेक्स्ट टर्म में ट्रम्प ना चाइना के साथ रिलेशन अपने अच्छे करने की सोचें। फिर इसके बाद क्या होगा कि इंडिया रिलाई कर रहा है यूएसए पे, और यूएसए अपने रिलेशन अच्छे कर रहा है चाइना के साथ, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं ना इंडिया अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो निर्भरता है यूएसए के ऊपर, वो इंडिया को कहीं ना कहीं बैक फायर कर सकती है। तो इस चीज़ को ये देखते हुए ना इंडिया को चाहिए कि इंडिया सबसे पहले अपने जो नेबर है चाइना, उसके साथ रिलेशन अच्छा करे। अगर इन केस फ्यूचर में जो यूएसए है और ट्रम्प हैं, उनकी पॉलिसी बदलती भी है इंडिया की तरफ, तो उससे इंडिया को बहुत घाटा ना हो, इंडिया की चाहे वो ट्रेड हो चाहे सिक्योरिटी हो, उसको बहुत ज़्यादा हाँ धक्का ना लगे। तो ना आप इस वीडियो को अगर समराइज़ करते हो तो आप देखोगे ना, इसमें 2-3 पॉइंट है। एक तो ये कि इंडिया का जो रिलेशन है चाइना के साथ एज अ नेबर कंट्री, वो बेटर होना चाहिए। दूसरा, इंडिया जो फोकस कर रहा था दूसरे ग्रुप्स के ऊपर या दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, वो इंडिया के लिए फिजिबल नहीं होगा इन फ्यूचर एज अ पॉलिसी, एज अ फॉरेन रिलेशन। क्योंकि अगर इन केस चाइना और इंडिया के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी वॉर होता है, तो यूएसए वहाँ से सपोर्ट भेजेगा। इस चीज़ की गारंटी इंडिया को कोई नहीं दे सकता है, इंडिया नहीं ले सकता है किसी से, ठीक है। तो ये चीज़ है कि एनीवे इंडिया को रिलेशन अपनी नेबर कंट्री के साथ, वो भी चाइना जैसी नेबर कंट्री जिसके साथ इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड है, ऑल्दो वो नेगेटिव में है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंडिया चाइना के साथ ट्रेड करता है और बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। और पाकिस्तान और दूसरे भी जो चीज़ें हैं, बीआरआई प्रोजेक्ट है, इस चीज़ों को देखते हुए इंडिया को चाहिए कि इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखे।